हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू नो कि पीजीटी बायोलॉजी का पेपर जो है वो 17 जुलाई को जो है वो फिक्स है। मैं ट्राई करूँगी डेली जो है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड जो है वो कुछ वीडियोस जो है वो पोस्ट करूँ, क्योंकि अभी आपको 1 मंथ से थोड़ा टाइम और ज़्यादा है। आज जो मैंने इस वीडियो के लिए टॉपिक लिया है वो आपका जो थर्ड टॉपिक है सिलेबस में माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी से, दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग भी पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हैं और अगर आपने ये टॉपिक ऑलरेडी प्रिपेयर किया है तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है वो ज़रूर शेयर करें, 15 में से आपके कितने करेक्ट हुए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द First question is the pouch-like or semi-spherical invagination of the plasma membrane in some bacteria are known as the ये जो semi-spherical invagination होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसको हम बोलते हैं मीजोजोम्स। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हाईली इनफोल्डेड होती है कई रीजन्स में, जिसको हम मीजोजोम्स बोलते हैं। एंड ये जो है वो बेसिकली आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट फॉरवर्ड पूछ लिया जाए, तो आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द बैक्टीरिया जो जिनका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत हाई होता है, जैसे कि आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, तो उनमें जो है वो ये मीजोजोम जो है वो मोर प्रोमिनेंट होते हैं एज कंपैरेटिव टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उसमें जो है वो ये मीजोजोम्स जो होते हैं वो दे आर वेरी स्मॉल एंड नॉट वेल मार्क्ड। और मीजोजोम की जो एक और जो फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आर दी कि मीजोजोम जो है दैट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। काफी टाइम ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मीजोजोम इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है वो ये मोर प्रोमिनेंट होते हैं एज कंपैरेटिव टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। The question number 2 is the principal structural component of the bacterial cell wall is the right answer is the option A, peptidoglycan. That is very simple. But now what is peptidoglycan? Peptidoglycan basically is a heteropolymer disaccharide जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, दैट इज दी फर्स्ट वन इज दी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, दोनों मॉलिक्यूल एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन NAG, and the second one is the N acetyl muramic acid. ये दो मॉलिक्यूल से बना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल मिरामिक एसिड। और ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं। दीज बोथ मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड बाय द 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Now the third question is the naked, irregular, highly folded, double stranded circular DNA in bacteria is known as the ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है बैक्टीरिया में, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोइड। दिस इज ऑल्सो नोन एज द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड ऑल्सो नोन एज द बैक्टीरियल जीनोम। डी ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4, द प्लाज्मिड विच कैन इंटीग्रेट themselves into the bacterial chromosome। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लाज्मिड, उसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं व्हाट इज प्लाज्मिड। कुछ बैक्टीरिया में जो क्या होता है, इन सम बैक्टीरिया दैट देयर इज अ एडिशनल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, देयर इज एडिशनल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो कि मच स्मॉलर देन द न्यूक्लियर DNA, ये न्यूक्लियर DNA से जो है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मिड। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पे, द प्लाज्मिड विच कैन इंटीग्रेट themselves into the bacterial chromosome, that is known as the episomes। ऑप्शन A here is the right answer। Now come to the fifth question, the additional extra chromosomal circular DNA molecule which are much smaller than the bacterial chromosome। ये अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन करा, that is known as the plasmid, option C।
Next is the question number 6. Which of the following is an example of symbiotic bacteria? So symbiotic bacteria का example कौन सा है? Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium. So all of these is the right answer. Option D. Question number 7 is, under optimal conditions, how much time E. coli take to divide through binary fission? सो बाइनरी फिजन के थ्रू जो है, बाइनरी फिजन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में होती है, ठीक है, मोस्टली जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होती है. सो ई कोलाई जो है कितना टाइम लेता है डिवाइड करने के लिए? दैट टेक द 20 मिनट्स. ठीक है, ई कोलाई के साथ साथ जो है वो आपका जो विब्रियो कॉलेरे है वो भी आपका 20 मिनट्स ही लेता है. ठीक है, तो ये भी साथ में इसके याद रख लें. जो आपका विब्रियो कॉलेरे है दैट also take 20 minutes to divide. And जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है that takes 15 to 20 hours. ठीक है, 15 to 20 hours to divide. Question number 8 is the name the thick-walled, single-celled and intracellular bodies produced mostly by the gram-positive rod-shaped soil-borne bacteria during अनफेवरेबल कंडीशंस. ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है. एक तो ग्राम पॉजिटिव, दूसरा अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो थिक बॉल्ड बॉडीज जो प्रोड्यूस करते हैं दैट आर नोन एज दी एंडोस्पोर्स. ठीक है, एंडोस्पोर्स कब प्रोड्यूस करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशंस में. और फेवरेबल कंडीशंस में कैसे होता है डिवीजन? थ्रू दी बाइनरी फिजन. ये याद रखेंगे, बाइनरी फिजन जो है वो फेवरेबल कंडीशंस में होता है एंड अनफेवरेबल में एंडोस्पोर्स जो होता है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय. सो बेसिकली बैक्टीरिया में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होती है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन इसमें जो है वो क्या होती है? रिकम्बिनेशन. सो रिकम्बिनेशन में आपके सिलेबस में 3 है: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन. सो आपने तीनों की ही जो है वो किसने इसको डिस्कवर किया है वो आपने याद रखना है. सो हियर क्वेश्चन इज द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय. सो वेरी सिंपल, जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल फिनोमिना वो दिया था आपका फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने. ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. और कब दिया था ये? 1920 कब दिया था ये? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था. कब? 1928 में. और किस पे जो है वो ये किया था इन्होंने? डिप्लोकोकस निमोनिया पे. ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. और ये जो है आपका जोशुआ लेडरबर्ग एंड एडवर्ड एल टैटम, इन्होंने जो है वो आपका दिया था कंजुगेशन. एंड थर्ड जो मैंने आपको बताया ट्रांसडक्शन, वो आपका दिया था जोशुआ लेडरबर्ग एंड नॉर्टन जिंडर ने. सो ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मेशन का, जोशुआ लेडरबर्ग एंड एडवर्ड एल टॉटम ने कंजुगेशन का, एंड सी जोशुआ लेडरबर्ग एंड नॉर्टन जिंडर ने आपका ट्रांसडक्शन जो है वो दिया था. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10. द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम one bacterium to another through bacteriophage is known as the. so bacteriophage के थ्रू जो है वो आपका किस में होता है? आपका ट्रांसडक्शन में. ठीक है, क्योंकि आपका कंजुगेशन में जो है वो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज दी व्हाट इज क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला कॉल्ड. सो जो आपका क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला है उसको क्या बोलते हैं? देखो, आपके जो ऑप्शन है उनको अगर आप ध्यान से देखें तो मोनोट्राइकस, मोनो मीन्स सिंगल एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, एम्फीट्राइकस मीन्स 2 फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अब बचा आपका ऑप्शन आपके ऑप्शन बचे, दैट इज दी पेट्रीट्राइकस एंड लोफोट्राइकस. ठीक है, तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा. सो आपका जो लोफोट्राइकस है इसमें क्या होता है? टफ्ट ऑफ फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका स्पाइरिलम में हो गया. और अब आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है पेट्रीट्राइकस. ठीक है, इसमें क्या होते हैं? जो बहुत सारे फ्लैजेला जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला.
तो क्लस्टर यानी कि वो टफ्ट, ठीक है, वो गुच्छा जैसे प्रेजेंट होता है फ्लैजिला का, ठीक है, ऑन दी बोथ द एंड ऑफ द बैक्टीरियल सेल, वो किस में होता है आपका लोफोट्राइकस में, क्योंकि मोनोट्राइकस में सिर्फ एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसमें दो होते हैं, इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे इस बैक्टीरिया के, एंड लोफोट्राइकस में जो है वो आपका क्या होता है, टफ्ट या क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 12, फ्लैजिला इन बैक्टीरिया अनेबल देम टू। अब फ्लैजिला का जो फंक्शन क्या है बैक्टीरिया में, देखो रिप्रोड्यूस तो करता नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट तो पहले ही गलत हो गया, लोकोमोट, थ्राइव इन न्यूट्रिएंट्स एंड एडिएट टू टिश्यू सरफेस। तो इसका जो मेन आपका फ्लैजिला का जो फंक्शन है दैट इज दी लोकोमोशन में जो हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज दिस अबाउट सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ट्रू। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में इनमें से क्या जो है वो सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि सेल वॉल कंप्राइजेस ऑफ मैनी लेयर। किसकी सेल वॉल की बात हो रही है, ये ग्राम पॉजिटिव की। आपने दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, दोनों ही सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। सो फर्स्ट है सेल वॉल कंप्राइजेस ऑफ मैनी लेयर, बिल्कुल सही है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सेवरल लेयर से बनी होती है, जबकि जो आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपकी वन लेयर्ड होती है। सेकंड इज द सेल वॉल इज थिकर द एसोसिएटेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिकर होती है एज कंपैरेटिव टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। नाउ थर्ड ऑप्शन इज दी सेल वॉल कंप्राइजेस ऑफ टिकोइक एसिड, कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें टिकोइक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। और जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें टिकोइक एसिड जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज Which of the following is not a mode of asexual reproduction? तो इसमें से कौन सा asexual reproduction का मोड नहीं है, that is the conjugation. Option C is the right answer.